नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इफ साइन ए इक्वल 12 अपान का 13, तो देन ये कॉमा लगेगा तेरा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपान का 2 साइन ए इंटू कॉस ए। फिर ये इंटू आपका लगा है, फिर लिखा है 1 अपान टेन स्क्वायर ए। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी मतलब है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर आपका 12/13 हो, तो हमको इस जो टर्म लिखा है हमको इसकी वैल्यू पूरी है, हमें इसका मान पूरा बताना है। तो हमको गिवन क्या है, हमको गिवन दे रखा है 12 अपान का 13, ठीक, जो कि किसकी वैल्यू है, ये आपकी साइन ए की वैल्यू है। तो हमको साइन ए यहाँ पे दे रखा है। अच्छा बच्चों, साइन ए होता क्या है, साइन ए आपका होता है परपेंडिकुलर अपान का हाइपोटेनस होता है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में लंब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और हमको दे कितना रखा है, 12 अपान का 13 दे रखा है। तो बच्चों अगर हम यहाँ इस साइड क्या करें, इस साइड अगर हम क्या करें, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ले यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल, अगर आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल बी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अगर बेटा देखो एंगल बी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला एंगल हम ए मान लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सी मान लेंगे। तो देखो इसमें साइन ए बोला गया है, साइन ए मतलब अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक बेटा। और ये क्या हो जाएगा, ए बी आपकी बेस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा हिंदी में इसको, इसी को लंब बोलते हैं, इसी को हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। देखो बच्चों, अगर ये आधार आपका हो जाएगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, इसे हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे हाइपोटेनस बोलते हैं, तो उसको हम एच से यहाँ डिनोट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, हमको यहाँ पर अगर देखते हैं तो ए बी इक्वल आपका क्या हो जाएगा, ए अगर आपका देखें पी का आपका क्या आ जाएगा, पी आपका बी सी हो जाएगा, और एच हमारा क्या मिलेगा, एच हमारा ए सी मिल जाएगा, ठीक बच्चों। तो हमको यहाँ पर बी सी बराबर कितना मिल गया, हमको बी सी बराबर यहाँ 12 सेंटीमीटर मिल गया, ये आपका बी सी हो जाएगा। और हमको ए सी हमको मिल जाएगा, ये हमको 13 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो हमको ये ए सी और हमको यहाँ पर क्या मिल गया बच्चों, हमको यहाँ पर बी सी मिल गया। अब देखो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको दो साइड्स पता हो और आपको तीसरी साइड निकालनी है, तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर वो बराबर आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर के प्लस ये बेस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं कि आपका हो जाएगा ये कर्ण के स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ये लंब के स्क्वायर प्लस ये आधार के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब जो कर्ण हमारा कितना है, ए सी दे रखा है, ये आपका ए सी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। फिर देखो हमको लंब कितना बी सी दे रखा है, तो आपका ये बी सी स्क्वायर आ जाएगा। आधार हमको यहाँ देखो ए बी दे रखा है, तो ये आपका ये ए बी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा बच्चों यहाँ देखो हमको ए सी की वैल्यू हमको दे रखी है 13 दे रखी है, तो यह आ जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हमको बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी सी की वैल्यू हमको 12 दे रखी है, तो आपका 12 का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस ये आपका ए बी स्क्वायर, ये आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमको ए बी की वैल्यू यहाँ पर निकालनी हमको है। अच्छा 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 12 का स्क्वायर आपका होता है 144 होता है, प्लस ये आपका ए बी स्क्वायर है, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखो 144 को हम भेज देंगे दूसरी साइड, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू जाएगी 169 माइनस का 144। अच्छा बच्चों इसको जब माइनस करोगे तो 9 में से 4 जाएगा, आपका 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, यहाँ पे आपका 2 बचेगा, तो ये आपका ए बी रहेगा। अब जब स्क्वायर जब हटेगा तो क्या लग जाएगा, आपका अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब इसको 25 को हम क्या ले सकते हैं, यहाँ हम 5 का स्क्वायर ले सकते हैं, स्क्वायर से आपका रूट पूरा हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपका है ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ये आपकी पूरी आ जाएगी। हमको बच्चे देखो ए बी यहाँ पे कितना मिल गया, हमको यहाँ पर ए बी मिल गया 5 सेंटीमीटर, हमको यहाँ पर ए बी मिल गया। अब देखो बच्चों अगर हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान का साइन ए इंटू कॉस ए अपान का टेन स्क्वायर ए। तो देखो बच्चों हमको साइन यहाँ पर दे रखा है, अगर हम कॉस ए की निकाले वैल्यू, तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस अपान का हाइपोटेनस होता है, इसको बोलते हैं आधार, आधार बटे ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो देखो अगर एंगल ए हमने यहाँ पे लिया है तो इसके अकॉर्डिंग आधार कितना हो जाएगा, बेस आपका यहाँ पर ए बी हो जाएगा, बेस आपका ए बी हो जाएगा,
और कट कितना हो जाएगा, ये आपका एच आपका AC हो जाएगा। ठीक है, तो AB हमको कितना दे रखा है यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि आपस में इसको दिक्कत कोई ना हो। अब देखो यहाँ पर AB की वैल्यू निकली है 5 निकली है यहाँ पर, और यहाँ पर AC कितना निकला है, AC हमारा 13 सेंटीमीटर निकला है। जैसे cos A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/13 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही अगर हम tan की निकाल लेते हैं वैल्यू, क्यों ये वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि cos A का मान हम लोग यहाँ पुट कर देंगे और tan A का मान tan स्क्वायर में हम लोग पुट कर देंगे, तो हमारा मतलब सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो tan आपका क्या होता है, tan आपका होता है परपेंडिकुलर अपान का ये बेस होता है। इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, लंब। ये आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये बच्चों आपका आ जाएगा आधार आ जाएगा, तो लंब बटे आधार हो जाता है। ठीक है, अब देखो अगर एंगल ए को अगर एंगल ए यहाँ लिया गया है तो लंब कितना आ जाएगा, ये आपका BC आ जाएगा, आधार कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका AB आ जाएगा। देखो बच्चों अब यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हमको BC की वैल्यू दे रखी है 12 दे रखी है। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और AB की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ये आपकी 5 आ जाएगी। तो tan A और cos A मतलब cos A tan A की वैल्यू यहाँ पर हम लोग को मालूम हो गई। हमको निकालनी किसकी वैल्यू है, हमको निकालनी यहाँ पर है sin स्क्वायर A माइनस का cos स्क्वायर A अपान का यहाँ हो जाएगा 2 sin A इंटू cos A, फिर मल्टीपल ये रहेगा आपका 1 माइनस ये 1/tan स्क्वायर आपका हो जाएगा। अब देखो बच्चों साइन A की वैल्यू निकली है 12/13 दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो cos A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos A की वैल्यू 5/13 का स्क्वायर यहाँ दे रखा है, तो बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अपान में देखो यहाँ दे रहा है 2 इंटू साइन A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/13 हो जाएगा, तो इंटू लगाएंगे। ठीक, cos A की वैल्यू हो जाएगी 5/13 ही हो जाएगा। ठीक, अब इंटू में यहाँ क्या आ जाएगा, 1/tan स्क्वायर होना है, तो tan की वैल्यू दे रखी है 12 का ये 5 नीचे यहाँ लिखा जाएगा, ये 5 सबसे ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा 5 का ये 12 यहाँ पर आ जाएगा, और इनका क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर दे रखा, तो ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, तो देखो इस यहाँ सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो अगर ऊपर वाले फ्रैक्शन में बात करते हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका 13 का यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 13 का आपका स्क्वायर आ जाएगा स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हम करना हमको है, तो 12 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 44, और 25 ये 5 का स्क्वायर कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 25 आ जाएगा। अब देखो इसको अपान में ले लेंगे, इसको 2 इंटू, अब यहाँ देखो बेटा कितना हो जाएगा, 12 5 जा ये आपका 60 आ जाएगा, और अपान में कितना रहेगा, ये 13 का स्क्वायर यहाँ पर आपका ये ऐसे रहेगा। अब देखो 13 का स्क्वायर ये आपस में कट जाएगा, ये कट जाएगा, और इंटू देखो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर 25 आ जाएगा, और अपान में 12 कैसे कितना जाएगा, 144 आ जाएगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आगे, थोड़ा सा इसको देखते इधर है, तो हमारा कितना बचाएगा, ये 144 माइनस का 25, तो देखो इधर 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 14 में से 5 जाएगा आपका 9 बचेगा, यहाँ कितना आपका आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर 9 आ जाएगा। और देखो बच्चों यहाँ पर यहाँ से हम कैरी ले लेंगे, तो 3 में से 2 जाएगा आपका यहाँ पर 1 बचेगा, और ये आपका 1 यहाँ पर ये आपका ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका 120 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 16 2 जा 120 आपका आ जाएगा। ठीक, 62 आपका कितना जाएगा, 120 आ जाएगा, और ये आपका कितना रहेगा, ये आपका ऐसे ही 25/144 ये आपका आ जाएगा। अब देखो बच्चों थोड़ा सा एक कट रहा है, क्यों, कैसे कट रहा है, देखो इधर ये आपका हो जाएगा 25 5 जा ये 5 5 जा 25 आ जाएगा, और 5 2 जा आपका 10 आ जाएगा, और 5 2 जा 10 आ जाएगा, और 5 4 जा आपका ये 20 आ जाएगा। अब देखो बच्चे इसको सिर्फ यहाँ क्या कर लेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना जाएगा 5 इंटू 119 अपान का हो जाएगा 144 इंटू का कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 24 आ जाएगा। अब इसको सिर्फ हम लोग खाली क्या करना है, इसको सिर्फ खाली मल्टीप्लाई करना है, तो 5 9 जा कितना आपका आ जाएगा, 5 9 जा आपका 45 आ जाएगा, 45 का 5 कैरी आपका 4 आ जाएगा, 5 1 जा 5 और 4 कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 9 आ जाएगा, कि 5 1 जा आपका ये 5 आ जाएगा। अपान में यहाँ देखो कितना आ जाएगा,
24 इंटू 144 करना है। यहाँ हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ऐसे सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 4 जा कितना आपका आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, कैरी यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, तो हम लोग 1 मन में लेंगे। फिर 4 चौक 16 आ जाएगा, 16 एक कितना आपका आ जाएगा, 17 आ जाएगा, हासिल आपका 1 आ जाएगा, 4 एक नम 4 आपका आ जाएगा, 4 और 1 कितना आ जाएगा आपका, ये आपका यहाँ 5 आ जाएगा, इंटू यहाँ लगा लो। फिर 2 चौको आप कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, 2 चौको यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, 2 एक नम आपका 2 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लो, 6 यहाँ पर आ जाएगा, 8 और 7 कितना आपका 15 आ जाएगा, हासिल आपका यहाँ पर 1, यहाँ पर हम कैरी ले लेंगे। फिर 9 ये आपका 9 आ जाएगा, 9 4 कितना आपका 9 5 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, कैरी यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आपका 3 आपका रहेगा, और 3 और 1 कितना आ जाएगा, तो अपान में कितना लिखा जाएगा 3456। तो बेटा ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा ऐसे हम इस सवाल को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि ये वीडियो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।